हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैच 0 किलोमीटर। एनडीए नेवी एयरफोर्स एक्स ग्रुप हौसलों की उड़ान ललन टॉप 100 गैस क्वेश्चंस जांच लो अपनी तैयारी अब की बार डिफेंस पार। आज अपन क्लास नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर स्टेट लाइन से अपन क्वेश्चंस देख रहे थे। टॉप 100 क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज की क्लास का। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये, इफ द 3 कॉन्जुगेटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर -2 1 1 0 एंड 4 3, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स? क्या होगा? फटाफट देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास में जब दे रखा है कि पहला और तीसरे का जो सम होता है अपने पास में, ध्यान से सुनना, पहले और तीसरे का जो सम होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा अपने पास वाई कोऑर्डिनेट के लिए पहले और तीसरे का सम देखो 1 3 होगा। तो ये वाली वैल्यू अपने पास में बराबर आनी चाहिए। 1 प्लस फोर्थ को अपने पास में एक्स ले लो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और जो अपने पास में वाई कोऑर्डिनेट है आप उसको वाई ले लो। ठीक है, इसको लेट कर लो अपने पास में। ये तो अपने पास हो गया। दूसरे चौथे का ये देख रहे तो 0 + y हो गया। अब कंपैरिजन करो, -2 और 4 अपने पास में प्लस का 2 आएगा। ये वैल्यू 1 + x के बराबर होनी चाहिए। एज इट इज 1 + 3 4 की जो वैल्यू अपने पास में वो 0 + y यानी y के बराबर होनी चाहिए। तो x की जो वैल्यू है वो अपने पास में 1 के बराबर आ चुकी है और y की वैल्यू 4 के बराबर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, व्हाट इज द रेशियो इन विच द पॉइंट C -2,7 एंड -20,7 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 -2 एंड B 2 -4? क्या होगा? तो देखिए, ये अपने पास में पहले A और B को ऐड करने वाली लाइन देख लेते हैं कि A और B के लिए ये होगा अपने पास में कोऑर्डिनेट अपने पास में A का जो है वो -2 है, और B के लिए कोऑर्डिनेट अपने पास में 2 और -4 है। बात करते हैं इस वाले के लिए, तो ये हमारे पास में आएगा -2/7 और -20/7। तो हम मान लो K/1 के लिए तो एक ही कोऑर्डिनेट की कंपैरिजन कर लो। जैसे कि x कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2K mx2, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे। फिर माइनस का 2 आएगा, अपॉन में K+1 होगा, और इक्वल्स टू में ये जो वैल्यू -2/7 के बराबर हो गई। आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखो 2 ये वाला है, माइनस का 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास में, तो वैल्यू आएगी -K+1। -2 से कैंसिल आउट कर दिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 7 से, बराबर में K+1 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू आएगी -7K + 7 बराबर में K+1। तो 6 बराबर में अपने पास में 8K के बराबर हो गया। और यहाँ से अगर K की वैल्यू निकाले तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 3/4, यानी 3:4 होगा। ऑप्शन बी अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला आज का, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2x + 3y + 1 = 0 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 2? ये अपने पास में एक पॉइंट के लिए स्लोप की आवश्यकता होती है अपने को, और एक पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो वो अपने को पता चल जाएगा यहां से। देखिए, अगर यहां से देखें अपन, तो पैरेलल लाइन के लिए अपन क्या लिखेंगे? पैरेलल लाइन कैसे लिखते हैं अपने पास में? पैरेलल लाइन लिखने के लिए एज इट इज एक्स और वाई के साथ लिख लेंगे, लेकिन कांस्टेंट जो वैल्यू अपने पास में, कांस्टेंट वैल्यू को अपन चेंज कर देंगे। अब कांस्टेंट वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे वो देखो, 1 सेकेंड। देखो अपने पास में लाइन हो जाएगी 2x + 3y + λ = 0 + λ = 0 हो जाएगा अपने पास में। अब ये -1, 2 से भी पास आउट होता है, तो -1, 2 से पास आउट होने वाले के लिए लैम्डा निकाल लो। तो आपने बोला ये -2 आ जाएगा, +6 हो जाएगा, बराबर प्लस में λ = 0 हो गया। और यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी अपने पास में वो -4 हो जाएगा। लैम्डा -4 इस इक्वेशन के अंदर पुट आउट कर दो, तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y -4 = 0। तो हमारे पास आंसर जो है
तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो इसके पैरेलल देखते ही सबसे पहले ये देखा करो 2x प्लस 3y यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गए, ये तो बन ही नहीं सकते। जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये तो इसका क्या है अपने पास में परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस सी के अंदर चेंज कर लो तो √3y, या डायरेक्ट स्लोप लिख सकते हो ax प्लस by प्लस सी टाइप का करने के लिए हमारे पास में स्लोप माइनस a भी होती है। देखो आपको बताया था ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है, तो जो स्लोप होती है अपने पास में वो माइनस a/b होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लाइन के लिए अगर स्लोप m1 बोले तो वो हमारे पास में हो जाएगा -√2/√3, और दूसरी वाली लाइन के लिए स्लोप लिखे m2 तो वो हो जाएगा -√3/√2। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम tan थीटा बीच में एंगल लिखेंगे तो वो हो जाएगा m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 √2/√3, माइनस माइनस प्लस कर लो, ये √3/√2 हो गया, और नीचे आएगा 1 प्लस, ये आपस में मल्टीप्लाई और कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बना जाएगी अपने पास में। तो वैल्यू बन गई 2, माइनस के साथ में प्लस में 3 हो जाएगा, अपॉन में 2√6 हो गया, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/2√6। लेकिन हमें तो एंगल बताना है तो tan को इस साइड लेके आना पड़ेगा, तो tan इनवर्स अपने पास वैल्यू आ गई 1/2√6, और ऑप्शन अपने पास में ए वाला राइट हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 7, y, -6 एंड 9, 10 इज 6, 3 देन द वैल्यू ऑफ x एंड y बताओ रिस्पेक्टिवली कितनी होगी। सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल बताने के लिए सबसे पहले x a प्लस b प्लस c/3 करते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट जितने भी होते हैं उनका सम करो, 7 + y + 9 और अपॉन में 3 हो जाएगा, कोमा y कोऑर्डिनेट अपने पास में हो जाएगा x -6 + 10 और डिवाइड 3, और इनका सेंट्रोइड जो अपने पास में है वो बराबर में दे रखा है 6, 3। तो कंपैरिजन कर लीजिए, ये आ जाएगा अपने पास में 16 + y अपॉन 3 = 6 के बराबर, और y के बारे में बोलोगे तो आएगा x + 4/3 = 3 के बराबर, तो 16 + y हो जाएगा 18, और y की वैल्यू अपने पास में आ गई 2 के बराबर। ऐसे ही x + 4 की जो वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन ए को ध्यान से देखना, ए ऑप्शन राइट होगा, बी नहीं मत कीजिएगा गलती से। ठीक है, x की वैल्यू 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है द पॉइंट्स a, b 0, 0 -a -b एंड ab b², तो बताओ ये पैरेललोग्राम की है या रेक्टेंगल के हैं या स्क्वायर के हैं या कोलिनियर है। सबसे पहले देखो इनकी स्लोप के बारे में थोड़ा सा देखोगे तो अगर पॉइंट इनको ABCD लगातार ले तो अपने पास में स्लोप ऑफ AB की बात करेंगे तो वो अपने पास कितना हो जाएगा बताओ। तो आप बोलोगे स्लोप ऑफ AB बराबर में हो जाएगा B/A। अच्छा, स्लोप ऑफ BC की बात करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में B/A। अब जब दो पॉइंट अपने पास में 3 पॉइंट की वैल्यू एक ही लाइन के ऊपर आ गया तो चौथा पॉइंट एक बार देख लो, जैसे स्लोप ऑफ CD देख लो। ठीक है, तो वो हो जाएगा B² + B, क्योंकि अपन y2 - y1 x2 - x1 करने वाले AB + A, तो B, ये B + 1 हो गया, ये A B + 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो स्लोप सबकी सेम आ रही है। जब हमारे पास में m ऑफ AB बराबर आ गया m ऑफ BC बराबर m ऑफ CD, तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास में, ये अपने पास में कोलिनियर हो गए, और कोलिनियर का मतलब हमारे पास में ऑप्शन डी राइट होगा। देखो अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर डिस्टेंस से निकाल के पैरेललोग्राम करेंगे तो टाइम वेस्ट क्यों नहीं हो पाएगा, टाइम तो थोड़ा बहुत वेस्ट होगा, लेकिन देखो एक बार इनके बीच में जैसे डिस्टेंस निकालने का प्रयास करोगे तो आपको यहाँ पे B² + B का होल स्क्वायर कुछ इस टाइप से अजीब वो चीज मिलेगी, लेकिन इनके बीच डिस्टेंस नॉर्मल देखो कितनी आती है, √a² + b² तो आती है। तो अपने को आगे जाना ही नहीं है। जब डिस्टेंस का सामने ये चीजें माइंड में कैलकुलेट हो जाती है अपने आप पे कि ये चीजें तो नहीं करनी है अपने को, एक बार स्लोप करके देख लेते हैं क्या कुछ है। स्लोप में अगर अपन परपेंडिकुलर होता है सारी तो स्क्वायर बना देते हैं, वो चीजें अपन देखेंगे फिर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। चलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके
बाद में आपको जो वीडियोज आएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे फास्ट जल्दी मिलेगा। अब चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लासेज अपनी रेगुलर क्लासेज हो, सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और जिस बच्चे को पर्सनल ट्यूशन लेनी है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके अपना स्लॉट बुक कर सकता है और अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से बना सकता है, जिसमें आपको डाउट के सेशंस मिलते हैं और अपने पर्सनल डाउट जैसे ही आपके डाउट आते हैं तो हम क्लास कंडक्ट करवा के आपके डाउट को भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन्स x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इज अल्फा एंड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स इज बीटा x माइनस 3y प्लस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा रूट 3x और विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन अपने पास एनडीए में पूछा गया था, तो ध्यान से देखना। पहले इनके बीच द एंगल बिटवीन, ये एंगल दे दिया इनके बीच में, तो आप एंगल निकालो। आपने बोला एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाले की अगर स्लोप देखें तो वो माइनस का बना रही है और दूसरे वाले की स्लोप देख रहे हैं तो वो प्लस का बना रही है। और जब m1 को m2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू -1 आती है। इसका मतलब ये आपस में क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है अपने पास में, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तो 90 डिग्री हो गया। अब आपने बोला ठीक है ये अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, अब बीटा निकालना पड़ेगा, फिर कंपैरिजन कर पाएंगे। लेकिन इसने पहले बोल दिया एक्यूट एंगल बात कर रही है। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा ही तो होगा कि नहीं होगा बताओ। 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं है अपने पास में। ये डायरेक्ट पता चल गया कि अल्फा 90 डिग्री, इससे अल्फा और जो बीटा होगा वो छोटा ही होगा इससे एक्यूट एंगल में, तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा। ऑप्शन अपने पास में बी वाला राइट हो गया। क्लियर, इसमें ज्यादा अपने को करना ही नहीं पड़ा और अपन आराम से इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देख से इसके अंदर आगे एक्यूट नहीं दे रखा था ना अपने पास में, लेकिन इसके आगे एक्यूट दे रखा है। इसका मतलब अपने को समझ जाना चाहिए आगे, क्योंकि इसमें जब आप निकालने बैठोगे ना एंगल तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनेगा। थोड़ा मतलब अपने पास में उस टाइप की वैल्यूज भी नहीं होगी, तो अपन फिर समझ ही नहीं पाएंगे कि 90 डिग्री से बड़ा है कि छोटा है। फिर ऐसे पता लगाएंगे कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो बड़ा अपने पास में 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव वैल्यू है तो इससे अच्छा ये है कि एक्यूट एंगल से ही समझना है अपन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 units on negative direction of y axis and makes an angle 120 degree with the positive direction of x axis। तो बताओ हमारे पास में क्या होगा। देखो इन्होंने बोला है कि कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। इसका मतलब ये कौन से जाता है अपने पास में। जब आप पहले बात तो ये देखो कि y एक्सिस को कैंसिल आउट कर रहा है, नेगेटिव में तो 0,-5 हो गया, ठीक है। और एंगल 120 डिग्री बना रहा है, तो tan 120 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट पता है ना अपने पास में कितनी होती है। नहीं पता तो देखो रूट माइनस का होता है अपने पास में 90 + 30, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में -cot30, और -cot30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, तो आपने बोला √3 होती है। तो लाइन की इक्वेशन y - y1, तो y -5 = m और x -0 हो गया। अब √3x इस साइड लेके आ जाओ तो √3x + y + 5 = 0, ये अपने पास में बन जाएगा। तो ऑप्शन जो है अपने पास में वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर जी, क्लियर। 120 देखते ही अपने पास में, जैसे इसने इंटरसेप्ट 5 बताया, तो आप खुद देखो कि y की वैल्यू 0, x की y इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो x की वैल्यू 0 रखते -5 कौन सा दे रहा है, तो आपने बोला ए ऑप्शन ही दे रहा है अपने पास में, सी ऑप्शन तो दे नहीं रहा, डी ऑप्शन अपने पास, बी ऑप्शन दे रहा है और डी ऑप्शन नहीं दे रहा अपने पास में। तो बी और डी, और जैसे 120 डिग्री एंगल बनते ही माइनस का √3 आ जाना चाहिए अपने पास माइंड में। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x - 3y + 7 = 0 एंड 7x + 4y + 2 = 0। तो बताइए, फैमिली ऑफ लाइन से दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो एनडीए हमेशा देखो इस टाइप की फैमिली ऑफ लाइन से भी कई क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हर साल अपने पास में एग्जाम के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से आते हैं। तो चीज़ें काफ़ी, इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले 4 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8x - 12y + 28 = 0। और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है अपने पास में, इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 3 से, तो वैल्यू आ जाएगी 21x + 12y + 6 = 0। और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
या ऐड कर दो डायरेक्टली, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 12y से 12y वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ जाएगा 29x, ये हो जाएगा 34 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू अपने पास में आ गई -34/29। अब इसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 7। यह आ जाएगा -68/29 प्लस 7। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये एलसीएम वेलसीएम लेके इसको सोल्व करो, देखो हमारे पास में कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो एलसीएम अपने पास में सबसे पहले देखो 3y इक्वल्स टू 29 एलसीएम आएगा, यहाँ पर माइनस का 68 हो गया, प्लस में इधर 29 का 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होता है 203 होता है, और उसमें से माइनस का 68 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 135, और डिवाइड में 29 हो गया। 135 में 3 का डिवाइड हो जाएगा 45 बार, तो y की वैल्यू आ गई 45/29। क्लियर, ये x और y की वैल्यू हो गई। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट से जाना चाहिए, तो देखो y -3 बराबर स्लोप लिखनी पड़ेगी 45/29 -3 अपॉन -34/29, x कोऑर्डिनेट 2 है तो -2, x -2 हो गया। तो वैल्यू आ गई y -3 इक्वल्स टू 45 माइनस 29 का 3 से मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएगा अपने पास में 87, माइनस अपने पास में 34 हो गया, और ये माइनस का 58 हो गया, x -2 आ गया। अब ऊपर वाला अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास है, तो वैल्यू आती है y -3 इक्वल्स टू -42, और 34 + 58 अपने पास में होता है, वो होता है 92 के बराबर। ये भी माइनस, तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो गया, x -2 आ गया। अब 92y हो गया, ये कैंसिल आउट कर लो, जितना कैंसिल आउट होता है, जैसे 9 2 11, 21 दूनी 42 हो गया, 4 दूनी 8 9, 6 दूनी 12 46 हो गया। तो ये आ जाएगा अपने पास में 46y माइनस 6 3 18 1 4 3 12 13 138 बराबर में 21x - 42, 21x - 46y, और 138 में अपन 42 माइनस करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 96 इक्वल्स टू 0। तो आंसर अपने पास में बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, आई थिंक काफी इजी तरीके से अपन चीजों को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,3 एंड 5,7 इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। अब अपने को सबसे पहले क्या पॉइंट निकालने पड़ेंगे जो इंटरनली में अपने पास में इनको कट करता है और एक्सटर्नली में कट करता है, उनको दोनों की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। पॉइंट है 4 3 और अपने पास में 5 7, और ये दे रखा है 2:3। समझना बात को। अगर अपन बात करें इंटरनली वाले की, तो इंटरनली वाले की बात करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 × 2 10 प्लस 4 × 3 12, और बटा में आ गया 5, 7 × 2 14, 3 × 3 9, और 3 और 2 5। और जब बात कर रहे हैं एक्सटर्नली वाले की तो वैल्यू बन जाएगी 5 × 2 10 -12, 2 - 3 -1, 14 -9 -1। तो ये अपने पास पॉइंट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 22/5, और ये आ जाएगा अपने पास में 23/5। क्लियर, ये आ गया इंटरनली वाला पॉइंट। और एक्सटर्नली वाले की बात करें तो एक्सटर्नली वाला आ जाएगा अपने पास में 10 - 12 -2, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। ये आ जाएगा 5, तो 2,5 हो गया, -5 सॉरी -5 हो गया। क्लियर, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालने, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 22/5 -2 का स्क्वायर प्लस 23/5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144/25 हो गया, प्लस 48 का स्क्वायर आएगा, बटा में 5 का स्क्वायर 25 हो गया।
25, 23, 23, 46, 47, 48, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। 48 का अपने पास में स्क्वायर देखते हैं तो वैल्यू आती है अपने पास में 2304, और उसमें 144 ऐड करें तो वैल्यू आएगी अपने पास में 2448 और बटा में 25। अब 25 बार आएगा तो 1/5 बनेगा। अब 2448 की बात करते हैं। 2448 में अपने पास में 4 तो बाहर आएगा और रूट के अंदर 153 हो गया, फिर 3 भी बाहर आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 12√17 बटा में 5। 12√17 बटा 5 ऑप्शन ये आपका राइट हो गया। तो ये आज की क्लास के अपने पास में क्वेश्चन थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आज की क्लास के, क्लास नंबर 4। टॉप 100 क्वेश्चन की अपन ने जैसे कि बात की थी, सीरीज स्टार्ट की थी, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। अच्छे से आप कर लेते हो, एक बार नहीं 2 बार करो, 3 बार करो, ट्राई करो, जिससे क्या चीजें आराम से आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी तो कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते रहो। लास्ट में क्लास के शो हो जाएगी प्लेलिस्ट, वहां से कॉन्सेप्ट पढ़ के अपने क्वेश्चंस को और अच्छे से कवर कर सकते हो। और पहले से कॉन्सेप्ट रखे तो अच्छी बात है। इन क्वेश्चनों को ट्राई करो और देखो, जांचो अपनी तैयारी की किस टाइप से आपकी तैयारी हो रखी है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जिसको पर्सनल पढ़ना है वो स्लॉट अपनी कर लो बुक, सपोर्टिव नंबर पे फोन करके। और कीप वॉचिंग योर फेवरेट क्लास, जो भी आपको फेवरेट लिमिट, डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट की क्लास जो भी पढ़ दी है वो आप पढ़ सकते हैं फ्री के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, बाय।